बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि ए अल्लाह, बेशक ज़मीन व आसमान में तेरी बादशाही है, तो हमारी परेशानियाँ दूर फ़रमा, हमें आसानियाँ अता फ़रमा और हमारे हाल पर रहम फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। तो ये छुट्टी वाले दिन का व्लॉग है, संडे का। तो यहाँ पर आज हमने सुबह नाश्ते में बनाए हैं आलू वाले पराठे, जिसके लिए मैंने आटा गूँध के रख दिया है और आलू रात ही बॉयल कर लिए थे। तो जब तक आटा थोड़ी देर सेट होता है तब तक मैं रायता बना लूँगी। सुबह के वक़्त पराठों के साथ रायता बहुत कम खाया जाता है। ज़्यादातर चाय के साथ ही पराठे खाए जाते हैं, लेकिन मुझे चाय इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने रायता बना लिया। किसी और का भी दिल हुआ तो वो भी फिर रायते के साथ ही पराठा खा लेगा। तो जब रायते के लिए मैंने सब्ज़ मिर्च पीसी थी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा पीस ली थी, ताकि मैं उसे आलू में भी डाल सकूँ। तो इससे जो है ना बहुत अच्छा-सा एक फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर आलू मैंने छील लिए हैं और उसमें मैंने कुटी हुई सब्ज़ मिर्च जो है वो डाल दी है। तो फिर इसमें बाकी के मसाला जात भी शामिल करूँगी। कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मैं इसमें शामिल करती हूँ। बस चंद एक बेसिक मसाले हैं, लेकिन ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं। तो ख़ास तौर पर मेरे बेटे और हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी और हल्दी डालने के बाद मैं इसमें जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो मैं इसमें थोड़ा-सा शामिल कर दूँगी और फिर मैं उसके बाद जब मसाले मुकम्मल हो जाएँगे, तब मैं आलू को अच्छे से मैश करूँगी। क्योंकि अगर पहले मैश करूँगी तो फिर मसाले डालने के बाद दोबारा मैश करूँगी तो वो आलू जो है ना, बिल्कुल ही एक पेस्ट सा बन जाएगा, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसमें थोड़ा-सा मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया है और साथ में थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया काट के डाल दिया है। तो उसके बाद अब मैं आलूओं को अच्छे से मैश कर लूँगी और मैश करने के बाद फिर मैं चेक कर लूँगी कि इसमें नमक, मिर्च और जो बाकी टेस्ट है, बाकी मसाले हैं वो पूरे हैं इसमें। अगर कोई चीज़ कम ज़्यादा हुई, इसमें कोई कमी पेशी हुई तो फिर उसे सेट कर लूँगी। तो बस जी, यहाँ पर हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी, जो हम पराठों में फ़िल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे, बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो यहाँ पर जी कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स ने आलू वाले पराठे नहीं खाने थे, जो रात आलू गोभी बनाई थी मैंने, वो वाले पराठे खाने थे। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा आलू गोभी का भी मटीरियल साथ ही जो है ना वो पीस लिया था। तो इसमें आलू गोभी में मैंने सिर्फ़ इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो थोड़ी-सी और हल्का-सा नमक, वो मैंने थोड़ा-सा डाला था। तो क्योंकि पराठे के अंदर जब लगता है फिर स्पाइसेस जो है ना वो बहुत कम महसूस होते हैं। तो इसलिए मैंने इन दोनों जो दोनों किस्म के जो मैंने फिलिंग्स बनाई हैं, उनमें मैंने थोड़ा-थोड़ा देसी घी डाल के भी मिक्स कर दिया था। क्योंकि पराठे के जब तक अंदर घी नहीं लगता ना, उसमें अच्छा-सा एक वो क्रिस्पी नहीं वो बनता पराठा। और साथ ही मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी है और यहाँ पर मैं पराठों के लिए छोटे-छोटे सिंपल से पेड़े करूँगी। अच्छा, वो जो दूसरे पराठे होते हैं ना, जो एक ही बड़ा पेड़ा लेके उसकी थोड़ी-सी रोटी बेल के उसके अंदर फिलिंग कर दी जाती है, वो मुझसे कभी ठीक बनता है, लेकिन मोस्टली वो मुझसे ठीक नहीं बनता। तो इसलिए और वैसे भी बन भी जाए ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो क्रिस्पी नहीं बनता। तो इसलिए मैं फिर ना उस तरीके से कम बनाती हूँ। मैं ये जो पुराना तरीका है ना, इसी तरह एक रोटी पहले बेल के उसके ऊपर फिर मैं इसकी स्टफिंग रखती हूँ। फिर मैं दूसरा पेड़ा छोटा-सा जो उसकी रोटी बेल के वो उसके ऊपर रख के, तो इस तरीके से बनाती हूँ। मुझे ये वाला पराठा अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ये दूसरे की निस्बत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है। तो बस इसी तरह से मैं आलू के पराठे तैयार कर लूँगी और साथ में कुछ गोभी के पराठे तैयार कर लूँगी। जो छोटा बेटा है मेरा, वो आलू या गोभी वाला दोनों ही तरह के पराठे नहीं खाता। तो उसके लिए मैं एक सादा पराठा बनाऊँगी और एक छोटा-सा पराठा जो है ना, वो मैं अपनी छोटी बेटी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि वो बहुत कम रोटी खाती है और अगर मैं उसके लिए छोटी-सी रोटी बनाऊँ, तो फिर वो
खुश होके ना थोड़ी बहुत खा लेती है, बस भाइयों को देख के। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो रोटी के मामले में उसके नखरे हैं। बस वो ना बहुत कम खाने-पीने में बहुत तंग करती है। यानी मेरे दोनों जो बेटे हैं उन्होंने मुझे खाने-पीने के मामले में इतना तंग नहीं किया। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे से उनकी डाइट स्टार्ट हो गई थी। तो चलें जी, नाश्ता कर चुके हैं और अब मैं लगी थी सफाई करने घर की। तो मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी बेटी का सूट जो है ना वो छपवा के लाई हूँ। तो ये मैंने उसे उस पे एम्ब्रॉयडरी कर ली है, ये मुकम्मल हो गया है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और अच्छा, इसकी एम्ब्रॉयडरी में ये जो दरमियान में छोटे-छोटे से फूल हैं ना, ये मेरे 3-4 फूल रह गए तो इसका धागा ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने धागा और मँगवाया, वो फूल बनाए, उसके बाद वो धागा काफ़ी सारा बच गया। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं इस बचे हुए धागे का क्या करूँ? अच्छा, फिर मेरे माइंड में आया तो मैंने उसके ना 2-3 सेम कलर का धागा इकट्ठा करके तो उसके मैंने 3 जो है ना वो टसल्स बना लिए और वो वाक़ई बहुत अच्छे लगे। जो इसकी गले की पट्टी बनी हुई है ना, उसके ऊपर ये तीनों टसल्स लग जाएँगे और इसकी लुक जो है ना वो बहुत अच्छी-सी बन जाएगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये, इसकी एम्ब्रॉयडरी और टसल्स वग़ैरह, और कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा? इसके साथ मैंने उसकी पर्पल कलर में जो है ना वो शलवार ली है। तो लेकिन अभी मुझे ये श्योर नहीं है कि उसे सिलाई मैं किस तरह से करती हूँ। तो बहरहाल जब सिलाई कर लूँगी, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी उसे पहना के। और सिलाई के लिए मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन बस ठीक है, मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी, लाइट सी, या किसी से थोड़ा-सा पूछ के गाइडलाइन लेके। तो ये है जी दोपहर का वक़्त। दोपहर के वक़्त मैंने खाने में कोई बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था। कुछ आलू जो है ना वो वैसे ही पड़े हुए थे और कुछ जो आलू के पराठों का मटीरियल पड़ा हुआ था वो मैंने इसमें मिक्स किया, और इसमें मैंने नमक, कुटी हुई मिर्च और हल्दी बस डाली है। और साथ में मैंने वो जो सुबह पराठों में मटीरियल बच गया था ना, वो इसमें मिक्स किया और इसे मैंने अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लिया है आपस में। तो इसकी मैं ना थोड़ी-सी बना लूँगी आलू की टिक्कियाँ। साथ में सालन पड़ा हुआ है, कुछ आलू गोभी का सालन पड़ा है, कुछ दाल पड़ी हुई है, तो मैं साथ में बना लूँगी रोटी। इनफैक्ट हमारा आज प्रोग्राम था थोड़ा बाहर घूमने-फिरने जाने का, तो इसलिए मैं जो है ना दोपहर का खाना बना के, खा के, तो थोड़ी देर रुक के हम लोग निकल जाएँगे यहाँ से। तो हमारे घर के पास ही थोड़ी दूर यहाँ से रावी, दरियाए रावी गुज़रता है, तो आज हम थोड़ा-सा वहाँ का चक्कर लगाने के लिए जाएँगे। तो इसलिए मैंने दोपहर के खाने में इतना नहीं किया है तमाम। हाँ, वापस आके शाम के वक़्त फिर मैं कुछ ना कुछ बना लूँगी। तो बस अभी ये टिक्कियाँ जो है ना ये मैंने बना ली हैं। इन्हें बना के मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, और जो सुबह रायता बनाया था मैंने वो सुबह ही ख़त्म हो गया। और यहाँ मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि ये जिसमें मैं लहसुन वग़ैरह पीस लेती होती हूँ ना, ये कुंडी टूट गई है आज, और मेरे पास इस वक़्त ज़ीरा भी सिर्फ़ इतना सा ही मौजूद था। मेरा इरादा था कि मैं ज़ीरे और काली मिर्च का रायता बनाऊँ, लेकिन वो टूट के पत्थर जो है ना वो ज़ीरे में शामिल हो गया, जो कि बारीक था और निकालना मुश्किल था। इसलिए मैंने फिर उसे फेंक दिया और वॉश करके फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें पीस के साथ में खुश्क पुदीना मेरे पास पड़ा हुआ था वो डाला, और थोड़ा-सा नमक डाला और थोड़ा-सा इसमें मैंने चाट मसाला डाल के तो फिर मैंने ये वाला रायता इसके साथ तैयार कर लिया था। और आज मैं अंडे की जो है ना वो कोटिंग नहीं कर रही हूँ इस पे, बल्कि आज मैं बेसन की कोटिंग कर रही हूँ। तो उसमें मैंने बेसन में थोड़ी-सी जो है ना वो कुटी सुरख मिर्च जो होती है, दड़ा मिर्च, वो डाली है, थोड़ा-सा नमक डाला है, और फिर पानी डाल के मैं थोड़ा-सा इसका गाढ़ा-गाढ़ा सा जो पेस्ट है ना, वो बना लूँगी। तो बस इसके साथ आज मैं फ्राई कर लूँगी। अंडे घर में पड़े तो थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मेरी छोटी बेटी बहुत नखरा करती है खाने में, तो वो अंडे के साथ रोटी शौक से खा लेती है, तो मैंने सोचा अच्छा मैं अंडा उसके लिए बना लेती हूँ, और जो टिक्कियाँ हैं वो मैं बेसन की कोटिंग के साथ फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ आज मैं ज़रा लेट हो गई थी खाना बनाते हुए, और गैस भी बस तकरीबन जाने ही वाली थी, तो मैंने एक साइड पे फिर टिक्कियाँ फ्राई होने के लिए रख दी, और दूसरी साइड पे मैं साथ-साथ रोटी बना लूँगी। तो कल मेरे हस्बैंड एक ज़रूरी काम से मुल्तान गए थे, तो वहाँ से आते हुए ना वो लेकर आए हैं मुल्तान की सौगात, यानी कि सोन हलवा।
तो हमने सोचा था कि जाते हुए ना उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो मेरी नंद के घर हम दे देंगे, ताकि वो भी इसे एंजॉय कर लें। और फिर उनके साथ ही हम लोग जो है ना वो दरियाए रावी पर जाएंगे, ताकि वहाँ मिल के थोड़ा सा जो है ना घूम फिर लें, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, बच्चे थोड़ा खेल लेंगे, भाग दौड़ लेंगे। तो बस यही प्रोग्राम था आज का। तो ये है जी सोन हलवा जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कल। तो इसमें से मैं अब अपनी नंद के लिए जो है ना वो थोड़ा पार्ट अलहदा निकाल लूँगी। तो ये 2 तरह का था, एक में तो ऊपर-ऊपर सिर्फ़ हल्के से मेवाजात लगे हुए थे और बाकी जो है ना वो काफ़ी एक थिक सी इसकी लेयर थी। और जो दूसरा था वो बड़े बॉक्स में था। उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेवे लगे हुए थे, लेकिन उसकी जो लेयर है ना वो बहुत पतली-सी थी। तो फिर मैंने जो है ना वो दोनों में से थोड़ा-थोड़ा जो हिस्सा है ना वो निकाल के, तो ये एक लंच बॉक्स था, उसमें मैंने रख लिया कि जाते हुए हम ये ले जाएँगे और फिर उसे वहाँ पे घर पकड़ा के तो साथ लेके तो फिर हम आगे जो है ना वो दरिया रावी पे चले जाएँगे। तो ये है जी वहाँ पर मंज़र, जो दरिया रावी का मंज़र है। तो मौसम भी बस ठीक था, यानी धूप तो थोड़ी-सी थी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। अच्छा-सा मौसम था, हवा चल रही थी। तो बस वहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा। बच्चों ने खेला है वहाँ पर, कुछ खाया-पिया है और फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो चलें जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।